नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका स्थित खालिस्तानी चरमपंथी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी इंडियन कॉन्सुलेट की घेराबंदी करने की धमकी दी है। खालिस्तान समर्थक इस चरमपंथी समूह ने कहा है कि वो गुरुवार यानी 18 सितंबर को कनाडा के वैंकूवर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास का 12 घंटे तक घेराव करेगा। संगठन ने लोगों से अपील की है कि वो 18 तारीख को वहां न जाएं। बयान में कहा गया है कि 2 साल पहले 18 सितंबर 2023 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद को बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका की जांच चल रही है। अब 2 साल बाद भी भारतीय वाणिज्य दूतावास खालिस्तान जनमत संग्रह के समर्थकों को निशाना बनाकर जासूसी नेटवर्क के जरिए निगरानी करने का काम कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से पटरी पर उतर चुके थे, लेकिन कनाडा में मार्क कार्नी की सरकार बनने के बाद भारत ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधर जाएंगे। हाल ही में इन रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आनी शुरू भी हुई, जिसके बाद राजनयिक संबंधों में सुधार हुआ है। उसके बाद ही दोनों देशों ने राजनयिकों की नियुक्ति की है। लेकिन इसी बीच अब एसएफजे की धमकी भी आ गई है। हालांकि भारत की ओर से फिलहाल इस धमकी पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिख फॉर जस्टिस संगठन कनाडा और ब्रिटेन में सक्रिय है और कई बार भारत विरोधी प्रदर्शन कर चुका है। यह संगठन कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपनाता रहा है। इसी साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से पहले भी कुछ सिख अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोगों ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। यही नहीं, G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए निमंत्रण का भी इन संगठनों ने विरोध किया था। मई में जब मोदी की यात्रा होनी थी, उससे 1 हफ्ते पहले ओटावा में सिख समुदाय से जुड़े वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और सिख फेडरेशन कनाडा जैसे समूहों के प्रतिनिधियों ने बयान जारी किया था। उनका कहना था कि यदि भारत हरदीप सिंह निज्जर मामले की जांच में सहयोग नहीं करता और कनाडा के मामलों में हस्तक्षेप और सिखों को निशाना बनाना बंद करने का आश्वासन नहीं देता, तो प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया निमंत्रण वापस ले लिया जाना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले कनाडा सरकार की एक रिपोर्ट ने स्वीकार किया था कि उसके देश में खालिस्तानी चरमपंथी संगठन मौजूद हैं और उन्हें विदेशों से फंडिंग भी मिल रही है। रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठनों का नाम लिया गया है, जिन्हें इस तरह की मदद मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में आतंकी संगठन घोषित किए गए ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्ला और खालिस्तानी संगठनों को देश के भीतर वित्तीय मदद मिल रही है। खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन गतिविधियों को देखा है और दर्ज भी किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खालिस्तानी संगठन हिंसक तरीकों से भारत के पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं और उन पर संदेह है कि वो कनाडा सहित कई देशों में फंड इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल जून 2023 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। भारत कनाडा पर आरोप लगाता रहा है कि वो सिख अलगाववादियों को शरण देता है और उन्हें एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराता है। भारत ने 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। साल 2023 के जून में 45 वर्षीय खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में हुई थी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित गुरुद्वारे में की गई थी। निज्जर इसी गुरुद्वारे के प्रमुख थे और भारत सरकार की वांटेड सूची में शामिल थे। निज्जर का संबंध पंजाब के जालंधर जिले से है। भारत सरकार के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्य थे। वो संगठन के संचालन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। हरदीप सिंह निज्जर 1997 में कनाडा चले गए थे। निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया था। जून 2025 में G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे थे। मोदी से मुलाकात के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से पत्रकारों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर सवाल किया था। हालांकि उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा था कि हमने कानून के स्तर पर न सिर्फ संवाद किया बल्कि सहयोग के महत्व पर भी चर्चा की। इस मामले में एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और मुझे आगे कोई टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी होगी।
सम्मेलन से कुछ ही समय पहले मार्च में कनाडा में चुनाव हुए थे, जिसमें लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने थे। मार्क कार्नी से पहले जस्टिन ट्रूडो 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री थे। ट्रूडो ने अपनी ही पार्टी से बढ़ते दबाव की वजह से जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे, लेकिन कार्नी के प्रधानमंत्री बनने पर कनाडा और भारत के रिश्ते बेहतर होने की संभावनाएं जताई गई थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले मार्क कार्नी ने कहा भी था कि यदि वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करेंगे।